एक बुजुर्ग पिता अपने घर के अंदर एक गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में नमक भरता है और उस नमक के गड्ढे में लगातार 44 दिनों तक अपनी बेटी की डेड बॉडी को रखता है। इन 44 दिनों में वो लगातार सरकारी दफ्तरों, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सभी के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन 44 दिन तक उसे कोई इंसाफ नहीं मिलता। वो दर बदर की ठोकरें खाता रहता है, इंसाफ की गुहार लगाता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन किसी के कानों तक जू भी नहीं रेंगती। जब 44 दिन बीत जाते हैं, मामला बहुत ही ज़्यादा उछलने लगता है, तो फिर वहाँ के एमएलए, एमपी, एसपी साहब जो भी हैं, सभी की आंखों से एकदम जो पर्दा है उठता है और सभी उस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। और फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा खुलासा, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं कि एक पिता 44 दिन तक अपनी बेटी की डेड बॉडी को नमक के गड्ढे में सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए रहता है। दोस्तों, क्या उस बेटी को इंसाफ मिला था या नहीं मिला था, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है नंदुरबार ज़िला, और इसी का एक गांव है धरगांव। ये धरगांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक 27 साल की लड़की रहती है जिसकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद वो अपने मायके में ही रहती है। उसके पति के साथ उसकी कुछ अनबन हो जाती है, फिर अपने पिता के पास, पिता के गांव में ही रहने लगती है। 1 अगस्त 2022 का वाक़या होता है। शाम को 4 बजे होते हैं जब बेटी का अपने पिता के पास फ़ोन आता है और पिता से यही कहती है कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे ये लोग नहीं छोड़ेंगे, मुझे ये लोग मार डालेंगे, मेरे ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ ये लोग हमला कर रहे हैं, अब आप मुझे बचा लीजिए। पिता उससे कहता है कि बेटी तेरी लोकेशन क्या है, तू हमें बता तो सही। उसके बाद बेटी का फ़ोन कट जाता है और पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर पिता इधर उधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता के पास कोई भी चारा नहीं होता कि अपनी बेटी को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से उसके पास पहुंचा जाए, क्योंकि पिता के पास कोई लोकेशन नहीं थी और वो फ़ोन भी कट गया था। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह एक और अननोन नंबर से उसके पास फ़ोन आता है और उस नंबर पर बताया जाता है कि पड़ोस में ही एक बावी गांव है, उस गांव के आम के पेड़ के ऊपर एक डेड बॉडी लटकी हुई है। अब पिता आनन फानन में ही अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पर जाया जाता है तो देखा जाता है कि उसी की बेटी, जिसकी उम्र 27 साल होती है, वो पेड़ से लटकी हुई है। फिर गांव वालों की मदद से उस डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है, साथ में ही पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पिता से जब पूछा जाता है तो पिता एक गांव के लड़के का नाम बताता है जिसका नाम रंजीत होता है। उसके साथ 2 लोग और बताता है कि इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट सारा ही मामला पलट देती है। रिपोर्ट में साफ बताया जाता है कि इसको किसी ने मारा नहीं है, ना ही इसके साथ में कोई गलत काम हुआ है, इसने तो खुद अपनी जान ली है। पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी बेटी उसे फ़ोन करके बताती है कि मुझे ये लोग मार रहे हैं, मैं बच नहीं पाऊंगी। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होता है, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पुलिस डेड बॉडी को घर वालों को सौंप देती है, लेकिन पिता उस डेड बॉडी को ले जाकर अपने घर में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद एक गड्ढा खोदता है, चारों तरफ उस गड्ढे के नमक लगाता है और नमक लगाने के बाद डेड बॉडी को उसी गड्ढे के अंदर रख देता है। उसके बाद चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कोई एमएलए का दफ्तर हो, सभी जगह वो गुहार लगाने के लिए जाता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। लगभग 44 दिन का समय इस प्रक्रिया में हो जाता है और इस 44 दिन में जो डेड बॉडी होती है बिल्कुल गलने लगती है। सारे शरीर की जो हड्डी होती हैं वही दिखाई देती हैं, बाकी सारा जो खून और मांस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। जब 44 दिन का समय बीत जाता है तो वहाँ के जो लोकल एमएलए होते हैं, जो वहाँ के एमपी होते हैं, जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं, सभी की आंखें खुलती हैं। फिर दोबारा से उसके घर का रुख किया जाता है। एक डॉक्टरों की टीम वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस पूरे दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचती है। जब डेड बॉडी को देखा जाता है तो डेड बॉडी सिर्फ कंकाल बनी हुई थी। उस डेड बॉडी से निकालती है और गड्ढे से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने का वादा करती है और कहती है कि जल्द ही इस सब का खुलासा हो जाएगा कि इस लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ है,
कि या नहीं हुआ है। दोस्तों, देखने वाली बात तो ये होती है कि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों, इसमें क्या वजह हो सकती है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इस सब का खुलासा तो तभी हो पाएगा जब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आम जनता के सामने रखी जाएगी और सबको बताया जाएगा कि इस लड़की के साथ में हकीकत में हुआ क्या था और इसको किस तरह से मारा गया था। पिता की ही तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें रंजीत, सुनील और अमर जो वावी गांव के रहने वाले होते हैं। इस सब का खुलासा होना अभी बाकी है कि क्या वो तीनों लोग उसे मारने में शामिल थे या उस लड़की ने खुद आत्महत्या की थी। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि जब उसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था उसमें क्या क्या अलग से कुछ दिखाई देता है या पहला ही पोस्टमार्टम दोबारा दोहराया जाएगा। तो दोस्तों, ये सब देखने वाली बात है। आने वाले समय में पता चलेगा कि हकीकत में उस लड़की के साथ में हुआ क्या था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस लड़की को किस तरह से इंसाफ मिल सकता है, क्या इसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,